गोड्डा के देवदार थाना क्षेत्र के अज्ञा मोड़ के समीप से अवैध कोयला लेकर जा रहे एक ट्रैक्टर को वन विभाग ने जब्त किया है। बता दें कि बीती रात वन विभाग की गश्ती दल ने एक अनियंत्रित ट्रैक्टर को तेज रफ्तार से जाते देखा और जब उसे रोकने का प्रयास किया गया तो वो दुगनी तेजी से भागने लगा, जिसे वन विभाग की गश्ती दल ने कुछ दूर पीछा कर उसे पकड़ा, लेकिन ड्राइवर मौके से फरार हो गया। जिसके बाद वन विभाग ने ट्रैक्टर के साथ करीब 40 कुंटल कोयला को जब्त कर वन कार्यालय लाई। पूरे मामले की जानकारी देते हुए क्षेत्रीय वन पदाधिकारी संजय कुमार ने कहा कि वन विभाग ने अवैध कोयला लेकर जा रहे ट्रैक्टर को जब्त किया। उन्होंने कहा कि वन विभाग का प्रयास है कि अवैध खनन और अवैध ढुलाई पर पूरी तरह से रोकथाम लगाया जा सके। ये कल रात में जो है हमारे यहाँ का जो नियमित गश्ती जो होता है अपने वनरक्षियों का और लोगों का, तो वो लोग नियमित गश्ती में थे। अब नियमित गश्ती के दौरान वो जारी श्रिया और अज्ञा मोड़ का जो पोर्शन है उस एरिया में कल रात में ये लोग उधर में थे। तो उसी में पेट्रोलिंग के दौरान ही देखा गया कि उधर से एक संदिग्ध स्थिति में एक ट्रैक्टर जो है वो अनियंत्रित रूप से चालक जो है उस गाड़ी को चला रहा है। तो जब जो जांच दल जो है, जो पेट्रोलिंग पार्टी जो था, उसको लगा कि जरूर इसमें कुछ अवैध है। उसको इशारा किया गया कि रुको, अगर वैध होता तो रुक करके अपना ये करता, लेकिन वो जैसे ही इशारा किया गया वो और दुगनी स्पीड से वो भागने का प्रयास करने लगा। उसके बाद इन लोगों के द्वारा, जो दल के द्वारा पीछा किया गया, पीछा करने के दरमियान ड्राइवर चलती हुई गाड़ी को स्लो करके और कूद के भाग गया। गाड़ी उस स्थिति में किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो सकती थी, लेकिन उसके पूर्व जो गाड़ी जब उनको ओवरटेक करके रोकने का प्रयास किया तो उनके द्वारा, इस ट्रैक्टर चालक के द्वारा जो है हमारे गश्ती वाहन में भी टक्कर मारने का प्रयास किया गया। टक्कर मार ही दिया। आप गाड़ी की स्थिति देख सकते हैं, ट्रैक्टर का भी और हमारे गाड़ी का भी। तो उसमें कुछ स्पॉट्स आए, लेकिन फिर भी हमारा दल जो है वो पीछे नहीं हटा और वो उसका पीछा करते करते अंततः उसको अज्ञा मोड़ के पहले पकड़ लिया। देखा तो बाकी तो कोई था नहीं। फिर उसका जब्ती करके और लाया गया। जब गाड़ी रोक करके जब देखा गया, खोला गया, तो दिखा कि इसमें ये कोयला जो आपको सामने दिख रहा है, ये कोयला कितना सा कोयला होगा इसमें? ये ट्रैक्टर में करीब 5 टन के 40 कुंटल लगभग। हाँ, तो ये 4 टन हो गया। 4-5 रॉ मटेरियल है। हाँ, ये कच्चा कोयला होता है। ये ज़्यादातर ईंट भट्ठों में ईंट को पकाने के लिए उपयोग किया जाता है, या कहीं कहीं कुम्हार लोगों के द्वारा भी अपना जो कच्चा बर्तन होता है। हालांकि अलाव में ये कोयला बहुत कारगर होता नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग अवैध तरीके से उसका दोहन करके जंगल से और उसका उपयोग करते हैं। लेकिन इसका घर में उपयोग करने के पहले इसको पहले एक प्रोसेस है, एक विधि के तहत उसको जलाया जाता है और उसका फूल कोयला बनाया जाता है। फूल कोयला बनाने के बाद ही उसको आदमी उपयोग करता है, घर में उपयोग करता है। वैसे तो आजकल देखते होंगे कि कहीं कहीं जो कच्चे कोयले को भी जो है होटलों वगैरह में जो देखते हैं कि बहुत ज़्यादा धुआं उठता है, जिसके कारण कि हमारा पर्यावरण भी दूषित हो रहा है। तो उसका एक प्रोसेस है, एक कॉम्पैक्ट प्रोसेस में कच्चे कोयला को फूल कोयला बनाया जाता है, तब वो डोमेस्टिक यूज़ के लिए, उपयोग के लिए उसका उपयोग किया जाता है। लेकिन अवैध खनन और अवैध व्यापार के चक्कर में लोग जो है उसका नुकसान को समझ नहीं रहे हैं कि क्या इसका पर्यावरण पर नुकसान हो रहा है और क्या उनके जीवन पर नुकसान हो रहा है। सर, लगातार डांगापाड़ा में अवैध उत्खनन हो रहा है कोयला का। वो खदान को आप लोगों द्वारा भी उसको बंद कराया जाता है, लेकिन कुछ दिन के बंद रहने के बावजूद वो फिर दोबारा स्टार्ट हो जाता है। उस पर सर आप लोगों की क्या कार्रवाई होगी और प्रशासन की क्या कार्रवाई होगी? देखिए, ये तो चूंकि हम एक वन क्षेत्र पदाधिकारी हैं, हमारी कुछ लिमिटेशंस हैं। हम अपने लिमिटेशंस में रह के ही जो कार्रवाई करते हैं वो कर रहे हैं। ये ऊपर के स्तर का कार्रवाई होना है और एक पॉलिसी मैटर बनाना होगा कि उस एरिया में लोगों को बहुत ज़्यादा जो रोजगार की आवश्यकता है, वो रोजगार उतना प्रचुर मात्रा में उन लोगों को नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण ये भी एक छोटा सा कारण है। दूसरा कारण है मोटिवेशन का। हम लोगों के द्वारा काफ़ी प्रयास किया जा रहा है मोटिवेट करने के लिए, लेकिन केवल मोटिवेट करने से नहीं होगा। उनको कहीं ना कहीं वहाँ से उनको कुछ स्वरोजगार की ओर ले जाना होगा, स्वरोजगार उनको देना होगा।
तभी हमारे द्वारा तो कई एक बार इसका प्रयास किया गया, गांव में मीटिंग भी किया गया हमारे विभाग के द्वारा। उसमें सबसे ट्रेजेडी की बात यह है कि उसमें छोटे छोटे बच्चे लगे हुए हैं। हमने उन लोगों को बहुत ही समझाया है, कहा है कि तुम स्कूल जाओ, आंगनबाड़ी जाओ, जहां भी है इस तरीके का सुविधा हमारी सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, उससे ये जाकर काम करो और ये करो। लेकिन क्या होता है ना कि जो बड़े व्यापारी हैं उन लोगों को किसी न किसी प्रकार का कुछ दूसरे तरह का प्रलोभन दे करके पुनः उस ओर उनको मोड़ देते हैं और उनसे वो अवैध काम करवा लेते हैं। ये कोयला कहाँ से आ रहा होगा? ये अभी हम लोग जांच करेंगे, क्योंकि रात का ही विषय है। और लाया तो 100% गया है, ये हमारे ही कहीं ना कहीं जंगल से पता नहीं चल रहा लाया गया है। नहीं, अभी चूंकि हम तो रात में गश्ती के दौरान इसको पकड़े, हम लोग को कुछ इस तरीके की सूचना इसके बारे में नहीं थी और नियमित गश्ती के दौरान यह संदिग्ध अवस्था में जो देखा गया तो उसमें कार्रवाई किया गया है। ट्रैक्टर के बारे में क्या जानकारी दीजिए जिस पर ये लोड है? ये ट्रैक्टर सर किसकी है और इसके मालिक का वही पता ये अभी जस्ट अभी पता किया जा रहा है। कुछ नाम का पता चला? पता चल रहा है। हाँ, क्या नाम है? स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन इसमें जो मुकदमा जो दायर होगा अभी बाय नेम ही होगा, नाम से ही होगा, कि अज्ञात के ऊपर नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सभी लोगों को पता है कि इसमें किस तरीके के लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो वो अभी तुरंत हम लोगों के पास जांच में वो पता चल जाएगा। और आपको ये भी हम बताते चले कि कल लोगों का जो गश्ती दल गया था, ये लोग के द्वारा जब इस गाड़ी को कैच कर लिया गया तो काफी संख्या में मोटरसाइकिल से रेकी की गई। हाँ, इन लोगों का पीछा किया गया। तब जब हमको पता चला कि हाँ इस तरीके से इन लोगों का किया हो रहा है, तो हमने फिर पीछे से दूसरी सपोर्टिंग टीम को जब भेजा है और गाड़ी को सुरक्षित घेरे में लेकर आया है, तब जाकर के उन लोगों के द्वारा वहां से पीछे तो इस कार्य में सर प्रशासन का आप लोगों को सहयोग नहीं मिला? नहीं, वैसा महसूस नहीं हुआ कि हम लोग अभी प्रशासन से इसके बारे में कह रहे हैं। लेकिन हाँ, प्रशासन से सहयोग की अपेक्षा तो रहती ही है, क्योंकि जब आपने अभी अपने इसमें डांगापाड़ा का नाम लिया है, तो वो डांगापाड़ा केवल अकेले हमारे वन विभाग के ये से सक्षम नहीं हो पाएंगे हम, जब तक कि प्रशासन और संयुक्त रूप से हम लोग इसमें कार्रवाई नहीं करेंगे। नहीं, टीम तो है हमारे यहाँ, जिला स्तर पर भी हमारी टीम है, टास्क फोर्स की टीम है। बहुत जल्द हम लोग टास्क फोर्स के सहयोग से वैसे जगह जो चिन्हित हैं उन जगहों पर कार्रवाई करने की योजना बनाई जा रही है और हम लोग उस टास्क फोर्स के तहत कार्रवाई करेंगे। पूरे परिवार की शादी की शॉपिंग मोनालिसा NXT मॉल के संग मेंस, विमेंस, किड्स वेयर के बेहतरीन कलेक्शन, ब्राइडल लहंगा, शेरवानी, साड़ी एवं आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट और कॉस्मेटिक्स मार्केट से सस्ते दामों पर। मोनालिसा NXT मॉल, RB मार्केट, मेन रोड, गोड्डा, झारखंड।